माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जो कि आपके नेक्स्ट 30 डेज़ के बारे में होने वाला है। क्योंकि मैं इसे अक्टूबर मंथ के इर्द गिर्द इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो यस, अगर आप अभी देख रहे हो तो आप इसे अक्टूबर 2023 की रीडिंग समझ कर भी देख सकते हो नेक्स्ट 30 डेज़ के लिहाज से। अगर ये आप कभी बाद में रीडिंग देखते हो तो यस, उसे आप जब भी देखें उस समय भी ये रीडिंग आपके लिए वैलिड होगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। ओके, मैं सिर्फ नेक्स्ट 30 डेज़ की एनर्जी को यहाँ पर चैनल करने वाली हूँ। तो यस, अपने बर्थ डेट के हिसाब से आपको इस रीडिंग को देखना है, अपने पाइल को चूज़ करना है। ओके, इसमें हम अमूमन आपके लिए ब्लेसिंग्स देखेंगे, एडवाइस देखेंगे और बहुत टू द पॉइंट रीडिंग होने वाली है। तो यस, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और थैंक यू सो मच मुझे मेरे बर्थडे की जिन भी लोगों ने विशेस भेजी। हालांकि मैंने कहीं पर भी पोस्ट नहीं डाली थी मेरे बर्थडे की। मैं थोड़ा सा अपने आप में कह लीजिए कि इसी ढंग से मैं अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहती थी। मुझे ज़्यादा शोर नहीं चाहिए था। हालांकि बहुत प्यारे प्यारे लोगों ने फिर भी ईमेल्स भेजी जिन्हें मेरा जन्मदिन याद था कि यस मेरा बर्थडे है। तो यस, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग अभी प्यार भेज रहे हैं मेरे जन्मदिन के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ आपके प्यार को पाके और मेरी लाइफ की जो ये न्यू बिगनिंग्स हैं इसको पाकर भी। सो यस, बेसिकली थैंक यू, मैं बस यही कह सकती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यूनिवर्स को जितना हो सके उतना थैंक यू, मतलब कम ही होगा जितनी उन्होंने मुझे खुशियाँ दी हैं, जितनी ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हर एक पल के लिए, हर एक सुख के लिए। और मैं चाहती हूँ कि सभी के जीवन में जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में भी बहुत सारे सुख आए, बहुत सारी खुशियाँ आए। हम सभी खुशियों को डिज़र्व करते हैं, राइट। सो यस, अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो www.shunecreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और बस थैंक यू सो मच। हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट 1, 10, 19 और 28 है तो ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, कार्ड्स को शफल करेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू। All right. We have 3 of Cups. पहला कार्ड, 10 of Wands. वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स। आपके लिए एंजल नंबर 1010 आया है। ओके, और यहाँ पर पहला कार्ड जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हमें बता रहा है आपके ओवरऑल मंथ की, वो है सेलिब्रेशन। ओके, तो इस मंथ में भी जब भी आपको 1010 एंजल नंबर नज़र आए तो आपको उस समय पॉज लेना है। ओके, और ग्रैटिट्यूड शो करना है और अपने लिए सेलिब्रेशन की एनर्जी को मांगना है यूनिवर्स से। ओके, क्योंकि आपके लिए खुशियाँ जितना आप मांगोगे, जितना आप चाहत रखोगे खुशियों की, उतनी और आएंगी इस मंथ में। और इस एनर्जी को अट्रैक्ट करने में एंजल नंबर 1010 आपकी मदद करेगा। ओके, चलो आपके कार्ड्स की बात करते हैं। तो 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। 2 कार्ड तो यहाँ पर ये संकेत देते हैं पाइल नंबर 1 कि इस मंथ में ना आपकी फैमिली में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। आपके सिबलिंग्स की लाइफ में भी हो सकती हैं, ये आपकी वजह से आपकी फैमिली में खुशी हो सकती है। ओके, इट्स जस्ट कि ये गुड टाइम्स की एनर्जी को दर्शाने वाले कार्ड हैं कि गेट टुगेदर्स हों, फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से मिलें, कंग्रेचुलेशन शब्द ये आपको बहुत सुनने को मिल सकता है। बधाई हो जैसे हम बोलते हैं, राइट। तो यस, सेलिब्रेशन पक्का आपको इस मंथ में अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी।
आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप की भी सेलिब्रेशन है। या तो आप यहाँ पर किसी के साथ कमिटमेंट में जा रहे हो, ओके, और उस कमिटमेंट की खुशी को आप यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हो, फैमिली फ्रेंड्स को यहाँ पर बता रहे हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हो, ओके। इस जिसकी रिलेशनशिप हार्मनी बहुत है और बहुत सपोर्टिव एनर्जी भी मिलेगी आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों से, ओके। इनकेस आप यहाँ पर करियर के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, करियर में भी ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा इस मंथ में जिसकी वजह से आपको फिर से वही चीज़, बधाई हो, कंग्रेचुलेशन, या प्रमोशन हो सकती है, ये कोई स्पेसिफिक रोल आप निभाने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से और वो स्पेसिफिक रोल आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, ओके। और मुझे मनी भी दिख रही है हार्वेस्ट के साथ साथ, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स में हार्वेस्ट की एनर्जी होती है। तो यस, अगर आप यहाँ पर स्पेसिफिकली मनी को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए थे और आप सोच रहे थे कि मेरी ये हैप्पी मनी कब मैनिफेस्ट होगी, तो यस, इस मंथ में आपको डेफिनेटली अबंडेंस या माँ लक्ष्मी की ऊर्जा बहुत ही अच्छे से महसूस होने वाली है कि आप रिच हो, आप अबंडेंट हो, आपका जो माइंड सेट भी है मनी को लेकर वो यहाँ पर चेंज हो रहा है अच्छे के लिए। आप यहाँ पर अपनी अबंडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन कर रहे हो, पैसा खर्च करते वक्त आप घबराते नहीं हो बल्कि खुशी खुशी पैसे को खर्च करते हो, ओके। आपको इस पूरे मंथ में बहुत हंसने का भी मौका मिलेगा। तो ये भी पॉसिबल है कि आपको ऐसे लोगों का ज़्यादा साथ मिले इस मंथ में जो बहुत खुश रहते हैं जो बहुत हंसी वाली बातें करते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी वाइब में रहते हैं और गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, ओके। जो आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, ये एक ऐसी ऊर्जा को दर्शाता है जो बहुत ही थकने की ऊर्जा हो जाती है बहुत सारे कामों में उलझने की वजह से, ओके। तो ये भी समझ में आता है कि ये मंथ आपका बिजी मंथ भी रहेगा और हर दिन के रात होते होते आपको ऐसा लगेगा कि आपकी थोड़ी थकान बढ़ रही है, आप थोड़ा थक ज़्यादा रहे हो, एग्जॉस्ट ज़्यादा हो रहे हो, ओके। तो रात का समय थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, पाइल नंबर 1। लेकिन ये ऊर्जा आपको ये भी संकेत दे रही है कि आपको अपने दिन के समय के टाइम को थोड़ा सा अच्छे से बांटने की ज़रूरत है अलग अलग कामों में। या तो आप एक काम को ज़्यादा समय दे रहे हो और दूसरे को कम दे रहे हो, ये एग्जॉशन उसकी वजह से भी हो सकती है। या फिर सिंपली आपको टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, आपको जहाँ नो बोलने की भी ज़रूरत है आप उस काम को भी यस बोल देते हो, उस मीटिंग को भी यस बोल देते हो। तो यस, ये जो रात के समय आपको बार बार थकान लगेगी, आपको लगेगा कि मेरी टांगों में दर्द है, मेरी बॉडी में दर्द है, इसके संकेत को समझिएगा। हर चीज़ हमारे साथ बात कर रही है, चाहे वो हमारी बॉडी है, चाहे हमारा माइंड है। तो ये जो बॉडी के संकेत होंगे इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। और अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की ही इशू जो है आपको इस मंथ में देखने को मिलेगा। बिजी भी आप काफ़ी रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि इतनी खुशियाँ जो आ रही हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स जो आ रही हैं, इसमें अगर एक एफर्ट आपको ये लगाने को कहा जा रहा है कि समय को इज्जत दीजिए, समय को अच्छे से यूज़ कीजिए, एटलीस्ट इसे एक गाइडेंस को फॉलो करने की आप कोशिश कीजिएगा, ओके। हेल्थ वाइज भी मैं आपको यहाँ पर कहूँगी कि आप अपनी लोअर बैक जो है उसका ध्यान रखिए, पॉस्चर का ध्यान रखिए। अगर पिलो वगैरह चेंज करने की आपको ज़रूरत है तो आपको डेफिनेटली उसे चेंज करना चाहिए, ओके। इस जिसकी आपकी जो बैक साइड है ना, बेसिकली आपकी बॉडी की, उसको आपको कष्ट नहीं देना किसी तरीके से। अगर किसी चीज़ से उसको कष्ट मिल रहा है तो उस चीज़ को आपको ठीक करना है, ओके। ओवरऑल बहुत हैप्पी मंथ आपके लिए होने वाला है। मैं कुछ लोगों के लिए बच्चों की भी ब्लेसिंग देख रही हूँ। तो अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो यस, ये आपके लिए बहुत गुड लक की एनर्जी है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, ओके। एक एडवाइस का कार्ड लेंगे, पाइल नंबर 1। यस, आपके लिए एडवाइस आई है, बी रियल। पाइल नंबर 1, बी रियल। सच का साथ दो, सच बोलो, ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ो। अगर कोई आपके साथ खुशी बांट रहा है तो अपनी रियल हैप्पीनेस उस पर्सन के साथ शेयर करो। अगर किसी से नहीं भी जम रही, लेट्स से अगर आपकी किसी से दोस्ती नहीं जम रही तो बोल दो, ऐसे फेक नहीं करना कुछ भी, ओके। ये महीना है अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को भी सेलिब्रेट करने का, ताकि आप और अच्छी जायज़ जस्टिस की ऊर्जा से भरी हुई ऊर्जाओं को, ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में वेलकम कर सके, ओके। तो बी रियल।
ऑल राइट, फाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट 2, 11, 20 या 29 है तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसे रहते हैं। पाइल नंबर 2, ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पहला कार्ड। ब्यूटीफुल। दूसरा कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। तीसरा कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं सबसे पहले आपके लिए एक एनर्जी देख रही हूँ हेल्पिंग हैंड की। ओके, इस मंथ में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। पाइल नंबर 2, सबसे पहले मैसेज मुझे यही मिल रहा है कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनमें कुछ डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो आपकी जेन्युइनली मदद करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी जेन्युइनली केयर करते हैं। यहाँ पर मुझे मिस शब्द भी सुन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मंथ में आपको समय समय पर ऐसा आभास होता रहेगा, ऐसी फीलिंग आती रहेगी कि कोई है जो आपको मिस कर रहा है, कोई है जिसका हो सकता है कि आपको बार बार नाम दिखे, कोई है ऐसा पर्सन जो जिसकी एनर्जी आपको महसूस हो। ड्रीम स्टेट में भी आपको ये पर्सन नज़र आ सकता है। इस चीज़ की आपको ऐसी फीलिंग आती रहेगी कि कोई आपको मिस कर रहा है। ओके, तो एक ऐसी सेंस है यहाँ पर कि यस आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है, आपकी केयर हो रही है, लोग आपकी परवाह करते हैं। ओके, दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी सक्सेस या फिर कह लीजिए यही जो ऊर्जा है जो विजिबल भी हो सकती है कि हाँ बहुत सारे लोग आपकी परवाह कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो उससे कुछ लोग जल भी सकते हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ पर खास करके ऐसी एनर्जी में है कि जो आपके पास है वो उन्हें चाहिए, जो आपका है वो उन्हें चाहिए। ओके, तो वो जेलसी की स्पेस से ऑपरेट कर रहे हैं और हो सकता है कि इन लोगों की वजह से आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी महसूस हो। जहाँ पर ऐसे लोग मौजूद होंगे वहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर आप खुश हो तो थोड़े से आप उदास हो सकते हो। इस चीज़ की आपकी वाइब्रेशंस लो हो जाना। ओके, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी पहले नंबर पर तो कि दूसरों की वजह से अपनी खुशी कम नहीं करनी आपको, या दूसरों की वजह से ऐसे नहीं सोचने लगना कि मेरे हिस्से की खुशी पर क्यों लोग नज़र डालते रहते हैं। मतलब मैं मेरी खुशी टिकती क्यों नहीं, मेरी खुशी लोगों को पसंद क्यों नहीं है। लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, आप अपने हिस्से की खुशियों पर ध्यान दीजिए। आपके इर्द गिर्द जो अच्छे लोग हैं उन पर ध्यान दीजिए जो खास करके आपको सपोर्ट करते हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव मंथ होगा आपके लिए, तो आप ऐसी किसी पोजीशन के लिए compete कर सकते हैं किसी के साथ जो आपको भी चाहिए, सामने वाले पर्सन को भी चाहिए। ये जॉब भी हो सकती है, कोई एग्ज़ाम भी हो सकता है। इस चीज़ की ये आपसे आपका एफर्ट मांग रहा है अगर आप भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन की भावना में हो। ओके, कंपटीशन कोई बुरी भावना नहीं होती। इस चीज़ की इसको अच्छे से अगर हम चैनल करें, क्योंकि कंपटीशन से हमें दृढ़ निश्चय की ऊर्जा भी चैनल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हाँ मुझे और मेहनत करनी है, मुझे और आगे बढ़ना है, राइट। तो इस ढंग से अगर आप अपनी कंपटीशन की इस भावना पर काम करोगे, आई थिंक यस आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। रीज़न क्या है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सपोर्टिव एनर्जी है। अगर ऐसे लोग हैं तो जेन्युइन इंटेंशंस वाले लोग भी हैं। ओके, तो ये आपके हिस्से की ब्लेसिंग है और ये आपकी खुशियों को और आगे मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद कर सकती है। ओके, ड्रामा से और कलह कलेश से बचना है आपको। जहाँ पर जिस भी सिचुएशन में कलह कलेश है वहाँ पर अगर आप मिट्टी डाल सकें और आगे बढ़ सकें, मूव ऑन कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। लेट गो करना भी बहुत अच्छा होगा ऐसी सिचुएशंस में। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर यह भी बताती है कि इस मंथ में आपको मनी की कोई इशू नहीं होंगे। ओके, अगर ये आप खुद अर्न नहीं कर रहे हो, लेट्स से आप कह रहे हो कि अभी मेरे पास जॉब नहीं है या मेरे पास अभी मैं खुद पैसे अर्न नहीं कर रहा, तो मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं इस मंथ का खर्चा कैसे निकलेगा। तो यस, यहाँ पर ये भी पता चलता है कि अगर आप नहीं भी कमा रहे हो
तो कोई और है जो आपको बेसिकली फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। ओके, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस आप यहाँ पर करियर की तलाश में भी हो तो आई थिंक आपको थोड़ा डिस्टेंस से, आप जहाँ पर भी रहते हो ना वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस में जाकर, कह लीजिए कि थोड़ी दूरी पर आपको जो है काम मिल सकता है, जॉब मिल सकती है। ये भी पॉसिबल है कि जॉब के लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़े। ओके, और अगर आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए जॉब जो है, अबंडेंट कॉन्शियसनेस जो है वो वेट कर रही है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस मंथ में रिलेशनशिप में खास करके जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, अपने पार्टनर से काफ़ी लंबे समय से आपकी बात नहीं हुई है या मुलाकात नहीं हुई है, तो यस आई थिंक आपको वहीं से कोई सिग्नल मिलेगा अपने पार्टनर की तरफ से कि चलो मिलते हैं, चलो बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में भी मुझे जो है मूवमेंट दिख रही है आपके, रिलेशनशिप्स में भी मूवमेंट दिख रही है आपकी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि इस मंथ में आपके जीवन के ऊपर महिलाओं का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। आपके इर्द गिर्द डेफिनेटली कुछ ऐसी इंस्पायरिंग वुमेन रहेंगी जो आपको गाइड भी करेंगी या फिर सही मार्ग पर, सही पाथ को चूज करने में आपकी मदद करेंगी। ओके, जो कहीं ना कहीं आपको हायर पर्सपेक्टिव के साथ भी जोड़ सकती है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में उलझना नहीं है, बल्कि अपनी वॉन्ड पर फोकस करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ओके, तो यस यहाँ पर गुड इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर अच्छी महिलाओं का। बेसिकली यहाँ पर मैं बच्चों की एनर्जी भी महसूस कर रही हूँ, तो बच्चे भी सिग्निफिकेंट रहेंगे इस मंथ में। वो मुझे कह रहे हैं कि बच्चे खास करके आपको सरेंडर भाव सिखाएंगे। पाइल नंबर 2, जब जब आप बच्चों को देखोगे ना, जैसे वो सबलिमिनल मैसेज है आपके लिए कि सरेंडर सरेंडर सरेंडर। ओके, तो बच्चे आपके सरेंडर करने में मदद कर रहे हैं। ओके, आपके लिए एडवाइस क्या है पाइल नंबर 2 के लिए? यस, आपके लिए ब्यूटीफुल सी एडवाइस आई है, ट्रस्ट द यूनिवर्स। सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि आप अच्छे इंसान हो। आप यहाँ पर कलह कलेश को नहीं बल्कि पीस को चूज कर रहे हो, सरेंडर की ऊर्जा के साथ काम कर रहे हो। ओके, तो जो भी होगा अच्छा होगा। और आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स के ऊपर डाउट नहीं बल्कि ट्रस्ट करना है। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट 3, 12, 21 या फिर 30 है तो ये आपका पाइल है। लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे। कार्ड्स को शफल करते हैं। पाइल नंबर 3, ओके, पाइल नंबर 3, wow, we have the Fool card. Very nice, beautiful. We have Temperance, दूसरा मेजर आर्काना, एंड देन वी हैव 4 ऑफ wands. ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 3, आपकी तो मुझे 5 उंगलियां घी में लग रही हैं इस मंथ में। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे पहले एक ऐसा मंथ है जिसमें आपको ये महसूस होगा कि आप स्पिरिचुअली कितना अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं। ओके, आपने कितनी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को गेन कर लिया है, कैसे आपने यहाँ पर जो ईगो स्टेट से हम ऑपरेट करते हैं, चीज़ों में उलझ जाते हैं, चाहे वो जेलसी हो, कंपटीशन हो, ईर्ष्या, चाहे किसी भी किस्म की ईर्ष्या हो, राइट, हम जो उलझ जाते हैं ईगो स्टेट से। आप इस मंथ में देखोगे कि आपकी ये जो ईगो है ना, ये हील हुई है। अब आप छोटे छोटे मुद्दों में नहीं उलझते बल्कि आप चीज़ों के हायर पर्सपेक्टिव को यहाँ पर देखते हो। आपके लिए पर्पस शब्द इम्पॉर्टेंट है। लव रिलेशनशिप में भी एक पर्सन क्यों आपके जीवन में आ रहा है और वो क्या पर्पस लेकर आ रहा है और आप उसके जीवन में क्या पर्पस निभा रहे हो,
ये सब चीज़ें ना आपके दिमाग में घेरा लेंगी, आपके दिमाग में चलेंगी, और ये आपके खुद के लिए एक आईने का काम करेगी कि देखो आपने स्पिरिचुअली कितनी ग्रोथ की है। ओके, तो इस मंथ की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप अपनी ही नज़रों में बड़े बन रहे हो, आप अपनी ही नज़रों में इज्जत पा रहे हो, और इस वजह से आप खुद को बहुत सारा प्यार भी दे पाओगे। ओके, फुल कार्ड यहाँ पर यह भी बताता है कि इस मंथ में आप अपने आप को बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स के साथ भी जोड़ोगे। ये बहुत सारे पेंडिंग टास्क भी हो सकते हैं जो सितंबर मंथ के हैं, कि हाँ सितंबर मंथ में आपने किसी चीज़ को करने के बारे में सोचा लेकिन आप वो नहीं कर पाए, तो अब आप कह रहे हो कि कोई बात नहीं, अगर उस समय नहीं कर पाया तो अब कर लेता हूँ। ओके, तो ये जैसे आप एक पीस क्रिएट कर रहे हो कि जो भी पेंडिंग है उसको मैं कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं दोबारा से हार्मनी और पीस में आ जाऊँ। ओके, तो बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हैं, बहुत नए नए काम आप कर सकते हो। ये ट्रैवल भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बॉडी से जुड़ा हुआ कोई न्यू बिगनिंग है, नई डाइट या फिर जिम ज्वाइन करना या फिर कुछ भी अपनी बॉडी की हीलिंग के लिए करना। ओके, रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लगता है कि आप पैशन को ऐड करने की कोशिश करोगे। पैशन इज इक्वल्स टू लाइफ, यू नो। आप कह रहे हो कि मुझे मेरी लव लाइफ को रिवाइव करना है, या मुझे मेरी लव लाइफ को फिर से जिंदा करना है, कि मैं अपने पर्सन की लाइफ में कुछ अच्छा ऐड कर सकूं और उनको भी अलाउ कर सकूं कि वो भी इस रिलेशनशिप में अब एफर्ट लगाएं। ओके, तो आप जो भी दूसरों में देखना चाहते हो, चाहे रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप हो, चाहे करियर में, बेसिकली आप वो चेंज पहले खुद में लेकर आ रहे हो और दूसरों को आप आईना दिखा रहे हो कि यू नो व्हाट, यही मैं भी डिजर्व करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये एक्शन अब मेरे लिए लें। ओके, तो आप जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम कर रहे हो, मिरर का काम कर रहे हो। ओके, मुझे तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टेम्परेंस के साथ साथ, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो ये लिटरली शादी भी हो सकती है कि इस मंथ में आपकी शादी पक्की हो जाए, या आपके पार्टनर जो हैं वो एकदम से आपको कहें कि यू नो व्हाट, मुझे तुमसे शादी करनी है। ओके, तो यहाँ पर शादी, मैरिज शब्द को लेकर जैसे बहुत बड़ी हाईलाइट रहेगी रिलेशनशिप वाइज। तो यस, बहुत बड़ी ब्लेसिंग मैरिज की है, कमिटमेंट की है। यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आपको इस मंथ में बहुत सारे शादियों के भी इनविटेशन आए। ओके, और इस वजह से आपको बहुत हाई वाइब्रेशंस, खुशी वाले माहौल में रहना, सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, यू नो, सजना सवरना, ये सारी हाई वाइब्रेशंस ऊर्जाएं होती हैं और ये हम सभी के जीवन में और खुशियाँ लेकर आती हैं। राइट, तो यस, आपको ऐसी ऊर्जा को भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली एक स्टडी का मैसेज मिल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, आई थिंक इस मंथ के आपके सारे गोल भी कंप्लीट होंगे, और जो भी आप अपनी स्टडी से अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, कोई स्कोर है, कोई रैंक है, आई थिंक आप या तो उसको या तो लिटरली इस मंथ में मैनिफेस्ट करोगे, और अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही पैथ पे हो कि आपका जो भी गोल है इस मंथ में आप डेफिनेटली उस सही ट्रैक पे चलोगे, सारे गोल अपने स्टडी के कंप्लीट कर पाओगे। ओके, तो बहुत पॉजिटिव साइंस, बहुत पॉजिटिव सिंबल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर डिवाइन के साथ भी आपका जो कनेक्शन है, पाइल नंबर 3, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। ओके, आपको डिवाइन की उपस्थिति, उनकी प्रेजेंस महसूस होगी। आर्कएंजल्स को भी समझने का आप काम कर सकते हो, खास करके आर्कएंजल माइकल। आप बहुत प्रोटेक्टेड भी हो यहाँ पर। ओके, तो ओवरऑल मैं बहुत एक्साइटेड महसूस कर रही हूँ। इस चीज़ की इन तीनों कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि बस फन है, एक्साइटमेंट है, एडवेंचर है, पीस है, हार्मनी है, ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ओके, तो डेफिनेटली इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। मैं आपके लिए एक जो है एडवाइस का कार्ड भी लेना चाहूँगी। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में कोई फर बेबी भी आ सकता है इस मंथ में। ओके, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, यस, और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। आई थिंक इस मंथ में भी आपको और भी मौका मिलेगा शैडो वर्क करने का, और भी मौका मिलेगा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जो एडवांस लेवल पर चीज़ें हम करते हैं उनको करने का, ताकि आप और निखर सकें और संवर सकें। ओके, आप बहुत सॉलिड पर्सन बन रहे हो। आपका जो कैरेक्टर, जो पर्सनालिटी है ना, पाइल नंबर 3, वो जैसे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बन रही है। आप बहुत जैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ओके, तो यस, आपको अपने भीतर की इनसिक्योरिटी पर काम करना है। तो सामने वाला भी अगर वो इनसिक्योर है आपके रिलेशनशिप में, तो वो अपनी इनसिक्योरिटी पर काम करने लगेगा। इस कि आपको मिरर का काम करना है। जो चेंज आप दूसरों में देखना चाहते हो वो खुद में इनिशिएट कीजिए। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।
हाय पायल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट 4, 13, 22 या फिर 31 है तो ये आपका पायल है। लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, थैंक यू स्पिरिट। पायल नंबर 4, all right, pile number 4, पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। तीसरा कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले पाइल नंबर 4, ये मंथ आपके फाइनेंशियल गेन और अबंडेंस का है। ओके, इस मंथ में आपको बहुत सारी अबंडेंस रिसीव होगी, मनी वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी, क्योंकि अबंडेंस सिर्फ पैसा ही नहीं होता, अच्छे रिश्ते भी होते हैं, उनकी हार्मनी होती है, एकता होती है, अच्छी नींद भी अबंडेंस है, राइट। तो यस, इस मंथ में जो मेन बड़ी ब्लेसिंग है आपकी वो है अबंडेंस। ओके, आपको बहुत सपोर्टिव महसूस होगा, आपको ऐसा भी लगेगा कि फैमिली में भी लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं, आप जो करना चाह रहे हो उसको लेकर सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप किसी काम को करने के बारे में सोच रहे थे लेकिन पहले इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि पैसे की कमी थी, और आप वेट कर रहे थे राइट टाइम का कि मनी आए और फिर मैं अपना ये काम कर सकूं, तो यस, ये वो मंथ है आपका। ओके, मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली सुन रहा है कि ये मंथ पाइल नंबर 4 का जो मैनिफेस्टेशंस का मंथ है। ओके, अभी तक आपका अगर कोई काम नहीं बन रहा था ना तो इस मंथ में ज़रूर बनेगा। गुड न्यूज़ नहीं मिल रही थी तो इस मंथ में मिलेगी। न्यू बिगिनिंग्स नहीं आ रही थी तो इस मंथ में आएंगी। ओके, हायर सेल्फ की जर्नी पर भी निकल रहे हो आप विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोर्ट कार्ड शुरू हो गए यहाँ पे, राइट। तो आप यहाँ पर अपना बेस्ट वर्जन भी बन रहे हो। आपको जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत है वहाँ पर आप स्टैंड ले रहे हो, और आपको जहाँ पर सरेंडर करने की ज़रूरत है। कभी कभी हमारा ऐसा माइंडसेट भी होता है ना कि हम ही सोचते हैं कि सब मेरे साथ गलत ही करते हैं, मेरे साथ तो सब बुरा ही करेंगे, मेरे साथ तो बुरा ही होगा। आप ऐसे माइंडसेट से भी बाहर निकल रहे हो, आप अपना फोकस चेंज कर रहे हो कि हाँ, जो प्रोडक्टिव कौन सी चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, मैं उन पर कैसे ध्यान लगाऊं, और जो बेफिजूल की चीज़ों पर मेरा टाइम वेस्ट होता है, और ख़ास करके अगर मेरी खुद की प्रोग्रामिंग से ये चीज़ आ रही है तो आप उसको चेंज कर रहे हो। मुझे स्पेसिफिकली ये भी सुन रहा है कि जो लोग अक्सर अपने आप से कहते हैं कि मैं लकी नहीं हूँ, इस मंथ में आपका ये नैरेटिव चेंज होगा। इस मंथ से आप ये कहना शुरू करेंगे कि यस, मैं भी लकी हूँ, मैं भी ब्यूटीफुल हूँ, मैं भी अबंडेंट हूँ, मैं भी ब्लेस्ड हूँ, यूनिवर्स मुझे भी सपोर्ट करते हैं। ओके, तो यस, मुझे बहुत सारी अबंडेंस और मैनिफेस्टेशंस की जो आउटकम है वो आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि इस मंथ में आपका फैमिली के साथ, आपकी जो खुद की ब्लड फैमिली है उनके साथ भी जो रिलेशनशिप है वो बहुत मजबूत होगा। मुझे एकता ज़्यादा नज़र आती है इस कार्ड की एनर्जी से। तो ऐसा लगता है कि फैमिली में ऐसा नहीं है कि आप ही एफर्ट लगा रहे हो। अगर पहले मान लीजिए कोई दिक्कत भी थी फैमिली में, ऐसा नहीं कि आप ही एफर्ट लगाओगे, सामने से भी आपको लगेगा कि यस, मेरी फैमिली भी कोशिश कर रही है मेरा मन जीतने की, मेरे साथ रिलेशनशिप को हील करने की। फादर वुंड, मदर वुंड है अगर आपका, तो यस, मुझे उसमें यहाँ पर राहत दिख रही है। कुछ चीज़ें फिर भी रहेंगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% हीलिंग है, लेकिन यस, एफर्ट जो लगेंगे आपकी तरफ से, फैमिली की तरफ से, उसका रिजल्ट पॉजिटिव ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जैसे बॉडीगार्ड की एनर्जी में भी टैप इन करें। जैसे बॉडीगार्ड होता है सुरक्षा प्रदान करना, जैसे आप बहुत प्रोटेक्टिव हो अपने आप को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेके, जिन चीज़ों से आपको प्यार है, रिलेशनशिप से आपको प्यार है ना, आप उनको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो। आप कह रहे हो कि ये चीज़ मेरी है, इसकी सुरक्षा का ध्यान रखना भी मेरा जिम्मा है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है आपके अंदर। ओके, मैं यहाँ पर जो लव रिलेशनशिप से लोग देख रहे हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छा मंथ है अपने पार्टनर की नीड्स के बारे में देखने का, कि आपके पार्टनर की नीड्स क्या हैं।
क्या उनकी कोई स्पेसिफिक नीड है? और मुझे जैसे मैंने बोला ना, ये मुझे 444 भी दिखा, तो ये कुछ लोगों के लिए बिग कंफर्मेशन है। ओके, नीड्स का ध्यान रखना, यही एनर्जी फिर मिरर बैक भी करेगी कि आपके पार्टनर भी फिर आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे। ओके, तो यस, यहाँ पर इस तरीके से जो है आप इनिशिएट कर सकते हैं एक पॉजिटिव चेंज अपनी लव लाइफ में। करियर में जैसे मैंने कहा बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। इस इसकी हेल्थ वाइज मैं आपको ये कहूँगी कि थोड़ा सा एसिडिटी से बचें। ओके, अगर आपको पता है किस चीज़ को खाने से आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको रैशेस वगैरह हो जाते हैं, इस चीज़ की उन चीज़ों को इस मंथ में आपको जो है अवॉइड करना है। ओके, ओवरऑल बहुत ब्लेस्ड मंथ है, बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स है आपकी लाइफ में, बहुत सारे टास्क कंप्लीट हो रहे हैं आपके, और आपके अंदर ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट पैदा होगी कि यस, मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, टाइम के साथ प्रोडक्टिव हूँ, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं मैं उनको वेस्ट नहीं कर रहा बल्कि उनके साथ कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ओके, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। मैं आपके लिए एक एडवाइस भी लूँगी। पाइल नंबर 4 के लिए क्या एडवाइस है? थैंक यू। वाओ, सी नो यू आर लव्ड, ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 4, सी आपको ये रियलाइज करने की जरूरत है, खास करके जब आप 7 ऑफ वॉन्ड्स में जाते हो। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हर एक्सपीरियंस में मतलब गलत होगी, कि खुद को खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद को प्रोटेक्ट करना, ये सब चीज़ें चाहिए हमें। लेकिन अगर हम इस माइंड सेट में भी है ना कि मेरी तरफ जो भी आ रहा है वो बुरा ही होगा, मेरे साथ लोग हमेशा बुराई करेंगे, मेरे साथ हमेशा लोग मेरे बारे में बुरी बातें ही करेंगे मेरी पीठ के पीछे, ये माइंड सेट भी कभी कभी हमारा ब्लॉकेज बन जाता है। तो हमें अपने खुद के नैरेटिव को चेंज करना होता है। ओके, तो अब से ये सोचना शुरू करें कि यस, लोग भी आपसे प्यार करते हैं, लोग भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके पीठ पीछे हमेशा चुगलियाँ ही नहीं होती बल्कि आपकी तारीफ़ें भी होती हैं। कोई आपकी अदाओं से इम्प्रेस्ड है, कोई आपकी एफर्ट जो आप लगाते हो, हार्डवर्क जो करते हो, कुछ लोग उससे इम्प्रेस्ड हैं। ओके, तो अच्छा देखोगे तो अच्छा दिखेगा, नज़र बदलो नज़ारा बदलेगा। ओके, तो यस, नो यू आर लव्ड। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 4 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 5, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट 5, 14 या फिर 23 है तो ये आपका पाइल है। लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 5, थैंक यू। All right, thank you Spirit. पहला कार्ड है द लवर्स कार्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, पाइल नंबर 5, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ओके, इस मंथ में आपके सामने कुछ अहम निर्णय, अहम डिसीजंस खड़े हैं और अब आप इनसे भाग नहीं सकते। ओके, अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर अपने समय के साथ करना क्या है। आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो किस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर आपको किसी न्यू बिगनिंग को क्लेम करना है तो कौन सी न्यू बिगनिंग को क्लेम करना है। आप अपने रिलेशनशिप में क्या देखना चाहते हो, आपका स्टेटस आप कैसा देखना चाहते हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए करियर की चॉइस भी हो सकती है कि इस मंथ में आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है अपने करियर के बारे में, और इसलिए आप यहाँ पर चूक नहीं सकते, आप कंफ्यूजन में नहीं जा सकते। ओके, अमूमन अगर आप कंफ्यूजन में रहते हो तो आपके लिए डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन हेल्प भी आ रही है पाइल नंबर 5। तो अगर आप जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है इस मंथ में और आपको कंफ्यूजन महसूस हो तो गहरी सांस लेना और अपने परमात्मा को याद करना। जिस भी रूप में आप गॉड गॉडेसेस की एनर्जी को, आर्कएंजल्स की एनर्जी को याद करते हो,
उन्हें याद करना। ओके, वो आपको यहाँ पर मार्गदर्शन करेंगे, गाइड करेंगे। ओके, आपको कहा जा रहा है ऐसे डिसीजन जिससे हीलिंग पैदा हो, जिससे एक ऐसी ऊर्जा पैदा हो आपके अंदर कि आपका अस्तित्व, आपकी एग्जिस्टेंस मायने रखती है, ऐसे डिसीजन लो। एम्पावरिंग डिसीजंस लेने हैं। ओके, ऐसे डिसीजंस जो आपको भी फ्री करें और सामने वाला अगर कोई और भी इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है तो उसको भी फ्रीडम का एहसास दें। ओके, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए ना यहाँ पर जैसे कह लीजिए कि नई टेरिटरी, एक नई एक्सपांसिव एनर्जी आपके लिए आ रही है, नए दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। लेकिन उसके लिए आपका खुद का यहाँ पर फ्रीडम को चूज करना, एम्पावरमेंट को चूज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपकी क्रिएटिविटी, आपका पैशन, ये सब चीज़ें उतावली हैं जैसे कि वे बाहर निकल सकें। आप जैसे आपकी एक ऐसी सेल्फ है पाइल नंबर 5 जो कह रही है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे दिखाना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बीच में आड़े आ जाती हैं। यहाँ पर इस मंथ में आपको ये डिसीजन लेना होगा कि यस, या तो मैं इस बार या फिर मैं इसी पार जहाँ पर मैं हूँ वहीं पर रहूँ, या फिर मैं एक नई टेरिटरी को एक्सप्लोर करूँ, या फिर एक्सपेंशन को चूज़ करूँ। ओके, तो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं। सोलमेट एनर्जी से भी कुछ लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं, एंड आई थिंक ये जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हो, इसका यही कहना है कि जो भी पास में हुआ उस पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ते हैं, नई शुरुआत करते हैं। तुम्हें भी मुझसे प्यार है और मुझे भी तुमसे प्यार है, तो चलो अपनी इस पैशन को एक मौका और देते हैं। ओके, तो यस, रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेंशन की या न्यू बिगनिंग की एनर्जी को क्लेम किया जा सकता है। इस चीज़ की एक सेम पेज पर आने की ज़रूरत है। ये कहने की जगह ये मेरा अलगाव है नाज, हम दोनों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये हमारे इश्यूज़ हैं, ये कहने की जगह ये कहिए कि हम कौन सी चीज़ों पर एक हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम एग्री करते हैं। डिसएग्रीमेंट को नहीं, एग्रीमेंट को चूज़ करो। ओके, किन चीज़ों पर आप एग्री कर रहे हो, उसी से ही आप आगे बढ़ पाओगे यहाँ पर। ओके, यूनिवर्स, जैसे मैंने कहा, आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से भी आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिलेंगी, न्यू बिगनिंग्स की, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करने की। आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे और आप खुद से भी कह सकते हो कि यार ये चीज़ पहले क्यों नहीं सोची मैंने ये चीज़ पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तो इस चीज़ की देर आई दुरुस्त आए, अभी आई तो अभी एक्शन ले लो ना, अभी एक्शन ले लो। ओके, आपको ये भी कहा जा रहा है थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से भी बचिए। डिस्ट्रैक्शंस में खास करके लस्ट से, पैशन को चूज करना है, लस्ट को नहीं। ओके, वासना जो है उसकी मैनिफेस्टेशन फिर अच्छी नहीं होगी, पैशन की मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी होगी अगर प्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हो। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बहुत ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा मंथ है पाइल नंबर 5 आपके लिए, पास्ट को क्लोजर देने का, पास्ट की ऊर्जा पर कहते हैं ना कि मिट्टी डाल के आगे बढ़ने का। ओके, तो अगर पास में भी कोई ऐसी सिचुएशन रही है जिसमें आपको लगा कि मैं यही नैरेटिव में फंसा हुआ हूँ कि मेरे इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, मेरी फैमिली के इश्यूज़ हैं, मैं पुअर हूँ, मतलब कोई भी ऐसा माइंडसेट, ऐसी मेमोरी जो बस घूमती रहती है, उसको मिट्टी डालो और अपनी कहो कि मुझे नई कहानी लिखनी है, अपनी मुझे नई दास्तान लिखनी है, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं बनना, अब मैं बनूंगा, जिसके लिए मैं एफर्ट लगाऊंगा। ओके, तो यस, ब्रिलियंट एनर्जी है आपके लिए। इस चीज़ की आपको थोड़ा एफर्ट लगाना होगा इस ऊर्जा के साथ काम करने के लिए। ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा मंथ है। किसी के साथ काफ़ी लंबे से दोस्ती करने के बारे में सोच रहे हो और नहीं बोल पा रहे हो तो वो बोलने के लिए बहुत अच्छा मंथ है। ओके, क्रिएटिव जो भी परस्यूट हैं आपके, उनमें आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मंथ है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी सिग्निफिकेंट रहेगी आपके लिए। ओके, आपके लिए मैं एडवाइस कार्ड लूँगी पाइल नंबर 5। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, और देख लो ग्रैटिट्यूड जहाँ आ गया ना, वहाँ पर फिर से संकेत आ जाता है कि ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। स्पिरिचुअल कम्युनिटी में आपने बहुत लोगों से ये चीज़ सुनी होगी कि जहाँ थैंक यू है, जहाँ ग्रैटिट्यूड है, वहाँ ब्लेसिंग्स भर भर के आएंगी, राइट। तो इस मंथ में आपको बस जितना हो सके ग्रैटिट्यूड शो कीजिए हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, कोई अच्छी चीज़ देखते हो आप तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना, कोई अच्छी चीज़ खा रहे हो आप तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना। ओके, और जितना ग्रैटिट्यूड, जैसे मैंने कहा, उतनी ब्लेसिंग्स, उतनी न्यू बिगनिंग्स।
ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 5 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 6, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट है यहाँ पर 6, 15 या फिर 24, तो ये आपका पाइल है। लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज में आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 6, थैंक यू। Oh, okay. Thank you. Pile number 6. All right. पहला कार्ड है 9 of Wands। दूसरा कार्ड है 5 of Pentacles। और तीसरा कार्ड है 4 ऑफ कप्स। ओके, पाइल नंबर 6, आपके लिए ये महीना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। ओके, यहाँ पर मैं कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी देख रही हूँ और उसकी गाइडेंस यहाँ पर यही आ रही है कि इन चीज़ों को, अगर इस फाइनेंशियल इशू से इस मंथ से आपको बाहर निकलना है और आप चाहते हो कि अक्टूबर के बाद के जो महीने हैं वो आपके लिए अच्छे हों, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सिचुएशंस को टेम्पररी रूप में देखें, इनको परमानेंट नहीं गिनना। जहाँ पर आपने ये परमानेंट का ट्रैप खोल दिया ना अपने लिए कि हाँ यही मेरे हालात हैं, मेरे साथ तो यही होगा, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ये ऊर्जाएं थोड़ी जटिल बन सकती हैं। ओके, तो यस, इस मंथ में जो भी अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू कभी भी महसूस हो किसी भी दिन में, उस समय बस हंसना है, मुस्कुराना है और कहना है कि ये टेम्पररी है, ये वक्त भी टल जाएगा। मेरा काम है इस समय ये जो भी मेरे सामने हालात हैं उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ और बाकी मैं सरेंडर कर दूँ। ओके, इस मंथ की सबसे बड़ी हाईलाइट पता है क्या होगी? यहाँ पर किसी की मदद, यहाँ पर कोई ह्यूमन है, कोई जैसे अर्थ एंजल की फॉर्म में, जैसे कह लीजिए कोई पर्सन है यहाँ पर जो बेसिकली आपके इस डिफ़िकल्ट टाइम में आपको राहत देना चाहता है, प्यार देना चाहता है, मदद करना चाहता है। इस पर्सन की जो इंटेंशंस हैं बहुत प्योर हैं। ओके, ये एस ऑफ कप्स लेकर आपकी तरफ आ रहा है, विच मीन्स कि ये सिर्फ आपको जो फिज़िकल लव होता है, फिज़िकल जो हमें सपोर्ट होता है, सिर्फ वही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ज्ञान भी, स्पिरिचुअल नॉलेज भी कि अगर ऐसे हालात बने हुए हैं तो क्यों बने हैं और इनसे जूझना कैसे है, इनसे आगे कैसे निकलना है, इसकी नॉलेज भी वो प्रदान करेगा। ओके, तो आपके लिए आई थिंक सबसे जो अच्छी एडवाइस हो सकती है इस मंथ की वो यही है कि इस हेल्पिंग हैंड को यहाँ पर एक्सेप्ट करें। ये हेल्पिंग हैंड खास करके उस समय आपके सामने आएगा आपकी लाइफ में इस मंथ में जहाँ पर आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं, अब आगे मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जब भी इस ऊर्जा में होंगे ना, इसी समय के इर्द गिर्द ये पर्सन एक एंजल बन के आपकी लाइफ में आएगा और आपको दिखाएगा कि हाँ ये करो, ये ना करो, ये जो चीज़ हो रही है इसका मतलब क्या है, ये क्यों हो रही है, इससे बाहर कैसे निकलना है। ओके, बस इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। मेडिटेशन भी आपकी बहुत मदद करेगी इस मंथ में मन को शांत रखने के लिए, तो यस, इस एक चीज़ को भी चूज़ कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में एक चीज़ जो आपके साथ और भी होगी वो ये भी होगी कि आपके इर्द गिर्द में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरें। तो इनकेस ये रीडिंग को देखते वक्त आप कह रहे हो कि नहीं ये मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रही, तो ये कुछ लोगों के लिए आपके इर्द गिर्द के लोगों की ऊर्जा भी हो सकती है कि आपको उनका कष्ट देखना पड़े इस मंथ में और आप उनके जीवन में यहाँ पर कह लीजिए कि भूमिका निभा रहे हो एक हेल्पिंग हैंड की। ओके, सो यस, ओवरऑल मुझे यहाँ पर एक डिफ़िकल्ट एनर्जी नज़र आती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स पे यही बात करता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट भी लगा रहे हो, परसेवियर करना, जैसे कहते हैं ना कि हम हटेंगे, हम डटे रहेंगे, हम हटेंगे नहीं। हमें ताकत है, हम अपनी इस ताकत को यूज़ करेंगे, इस ताकत को लगाएंगे। जैसे बेसिकली एक ऐसी ऊर्जा है, बट एट द सेम टाइम एक ऐसी ऊर्जा कि हाँ मैं स्टक भी हूँ, मैं वोंडेड हूँ, मुझे भी राहत चाहिए, मुझे भी हीलिंग चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे हालात हैं आपको जो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अभी गिव अप करने को नहीं कह रहे। आप कह रहे हो कि अभी आप गिव अप नहीं कर सकते। यस, आपको हीलिंग चाहिए, यस आपको यहाँ पर थोड़ी राहत चाहिए, यस आप कह रहे हो कि मैं कब इस ट्रैप से बाहर निकलूँगा।
बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन वॉइसेस को खुद के ऊपर हावी होने दो और आप गिव अप कर दो, आप अच्छे दिनों की आशा छोड़ दो, अच्छे दिनों की होप छोड़ दो। नो, आपको कहा जा रहा है आप बहुत करीब हो। यहाँ पर 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद आता है 10, जो कि कंप्लीशन को दर्शाता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद क्या आता है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो अगेन हार्मनी का प्रतीक है यहाँ पर, राइट। सो यस, आपको कहा जा रहा है चीज़ों को जितना टेम्पररी देखोगे उतना ही अच्छा होगा। रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको ऐसा लगे कि आप जैसे आप दोनों सेम पेज पर हो, आप भी और आपके पार्टनर भी। आप जो सोच रहे हो वही वो सोच रहे हैं। अगर आप यहाँ पर लैक को चूज कर रहे हो, ये कह रहे हो कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो सेम मैसेजेस वहां से भी आपको रिसीव हो रहे हैं। ओके, तो जैसे आप बहुत सेम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर हो, लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि प्यार है आपके रिश्ते में। और एक ऐसा दौर है आपके रिलेशनशिप का जहाँ पर एक दूसरे पर गिव अप करने की जगह बल्कि आपको साथ निभाना है, एक दूसरे को रिमाइंड करवाना है कि ये समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ओके, आप अपने थोड़ा सर का भी ध्यान रखिएगा इस मंथ में। पाइल नंबर 6, एक मैसेज यहाँ पर ये भी मुझे मिल रहा है, अगर ड्राइविंग करते वक्त रूल्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ओके, ऑलराइट, हम आपके लिए एडवाइस देखते हैं। ओके, या वी हैव रिलैक्स। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं रिलैक्स। ये जो भी है ये बस जैसे एक किस्म का फसाद, एक टेम्पररी एनर्जी है, ये भी निकल जाना है। कुछ लोगों के लिए तो ये सिर्फ पहले 2 हफ्ते हैं अक्टूबर के, और उसके बाद एनर्जी जो है वो काम होगी आपके लिए, पीसफुल होगी आपके लिए। इस चीज़ की आपको रिलैक्स करना है, ज़्यादा रिएक्शंस नहीं देने सिचुएशन को। ओके, ये स्पिरिचुअल टेस्ट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ऑलराइट, तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 6। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 7, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट है नंबर 7, 16 या फिर 25, तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। ओह ओके, ऐसा लगता है कि आपके लिए जैसे पोर्टल सा खुल रहा हो। ओके, जिस तरीके से ये गया यहाँ पर, और जैसे मुझे इससे एक इंट्यूटिव मैसेज, जैसे कुछ पाथ खुल रहा हो। सबसे पहला मैसेज मैं आपको यही देना चाहूँगी पाइल नंबर 7, आपके रुके हुए काम बनेंगे इस मंथ में। ओके, और आपको ये एहसास भी होगा, आपको अपनी गट फीलिंग में ये महसूस होने वाला है कि यस, आपके अच्छे दिन आ रहे हैं। आपका जैसे कह लीजिए कि जैसे पोर्टल्स खुल रहे हों, जो रास्ते की अड़चने थी जैसे वो हट रही हैं। ओके, तो यस, जैसे आपके लिए रास्ता क्लियर हो रहा है, जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग। ओके, चलो 7 नंबर के लिए कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वी हैव द स्टार कार्ड। ओ माय गॉड, वी हैव द एम्परर। ओके, पाइल नंबर 7, आपके लिए पहला मैसेज ये मिल रहा है मुझे कि आप जैसे किसी किस्म की जंजीर को तोड़ रहे हो। ओके, ये दोनों कार्ड बहुत बड़ी फ्रीडम को दर्शाते हैं, मेजर आर्काना। और ये कार्ड है यहाँ पर एक किस्म का पिंजरा, एक किस्म की रैट रेस में जब हम फंसे हुए हो ना, किसी किस्म की कि गोल गोल घूम रहे हैं, फिर से कुछ भी मेहनत करते हैं लेकिन फिर वहीं पर आ जाते हैं, जैसे एक पिंजरा है। ओके, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा। तो ये तीनों कार्ड मुझे बता रहे हैं यहाँ पर आप इस पिंजरे से तो बाहर आ ही रहे हो, लेकिन इस पिंजरे से बाहर आकर जो आप धमाल मचा रहे हो वो अलग ही लेवल पर है। ओके, ये बहुत बड़ी पावर है जिसे आप यहाँ पर इस मंथ में अनलॉक कर रहे हो, बहुत बड़ी पावर। ये पावर कुछ लोगों के लिए बिजनेस के रूप में मैनिफेस्ट होगी,
ओके किसी किस्म का कोई बिजनेस, किसी किस्म की कोई इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर जिस पर आपका कॉपीराइट है, जिस पर कह लीजिए कि आपकी छाप छुटेगी कि हाँ ये चीज़ मैंने की है और ये चीज़ मेरी है, ऐसा रुतबा बेसिकली। विद द स्टार कार्ड बहुत सारी हीलिंग, और सिर्फ एक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में। तो लेट्स से कि अगर यहाँ पर खास करके आपके कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी रहे हैं पिछले कुछ समय में और आपने ये महसूस किया है कि जितना पैसा आप डिज़र्व करते हो उतना पैसा नहीं आ रहा है आपकी तरफ, या पैसा टिक नहीं रहा है, या फिर कोई ना कोई इशू अराइज हो जाता है मनी को लेकर, करियर को लेकर, तो यस आई थिंक आप उसको बहुत ही बाखूबी हील करने वाले, और ये दिखने की ऊर्जा भी है। ओके ये चीज़ इस तरीके से हो रही है कि ये मतलब मंथ में आप जो भी करोगे ना उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि जो लोग आपकी तरफ ध्यान नहीं भी देते वो भी आपकी तरफ ध्यान देंगे। ओके वो भी आपकी तरफ ध्यान देंगे, वो भी देखेंगे कि यू नो व्हाट, वाओ ये इसकी लाइफ में हो रहा है, ये इस तरीके से ग्लो कर रहा है, इस तरीके से चमक रहा है। मैं यहाँ पर पर्पस भी देख रही हूँ, तो कुछ लोग अपनी पर्पस की अलाइनमेंट के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं। रिलेशनशिप की अगर यहाँ पर बात करें तो आई थिंक यहाँ पर एक ऐसा मैच है जो बहुत यूनिक है। ओके स्टार कार्ड और द एम्परर, और यहाँ पर भी जो दो लोग हैं, जैसे ये बहुत यूनिक कपल की एनर्जी हो, यूनिक रिलेशनशिप हो, एक ऐसा रिलेशनशिप जो अमूमन नहीं देखने को मिलता या फिर जो असंभव सा भी लगे, जैसे ट्विन फ्लेम यूनियन। ट्विन फ्लेम यूनियन बहुत टफ है, ट्विन फ्लेम यूनियन बहुत रेयर भी होती है, राइट। तो ये वैसी वाइब है यहाँ पर। आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा होगा जिससे आपके इर्द गिर्द के लोगों को पहले तो यकीन नहीं आएगा कि हाँ ये खुशी आपको मिल गई, ये ब्लेसिंग आपको मिल गई, क्योंकि ये दिखने में जैसे मैंने कहा बहुत असंभव सी ऊर्जा है। ओके करियर वाइज भी आई थिंक आप अपने पैर जमा रहे हो, आप कह रहे हो कि यस ये मैं हूँ, ये मेरा काम है और मेरा ये काम करने का ढंग है। ओके और आप जैसे इसको इस तरीके से पेश कर रहे हो अपने काम को कि जिसको पसंद है वो पसंद है, अगर आपको मेरा काम नहीं पसंद है तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं। ये ना कैसा एटीट्यूड है यहाँ पर, एक कॉन्फिडेंट सेल्फ जैसे किसी की बाहर निकल रही हो। चक्रा हीलिंग भी मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, तो अगर आप चक्रा हीलिंग में इंटरेस्टेड हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक आपको डेफिनेटली करना चाहिए। चक्रा ब्रेसलेट भी हो सकता है कैंडल्स के साथ, या फिर बीज मंत्र बोलना। ओके इस चीज़ की ये बहुत ललकारने की एनर्जी है। मैं इसको मैं इसको और कैसे एक्सप्लेन करूं, जैसे कोई ललकार रहा हो कि यस, जैसे यूनिवर्स को भी कह रहा हो कि यस ये मेरी विश है, ये मेरी डिज़ायर है और मैं डिज़र्व करता हूं इसकी मैनिफेस्टेशन। अब आप यहाँ पर जैसे एक होता है ना एक बेग करना, भीख मांगना, वो नहीं है। यहाँ पर दावा पेश किया जा रहा है कि यस ये मेरी विश है और मैं डिज़र्व करता हूँ। मुझे एक चीज़ यहाँ से ये दिख रही है कि इस मंथ से एक नया चैप्टर भी शुरू हो रहा है पाइल नंबर 7 आपके लिए। इस चैप्टर में बेसिकली मेन हाईलाइट यही है कि आप गिड़गिड़ाना, जो अगर आपकी लाइफ का अगर कुछ रहा है, और मैंने जैसे ही गिड़गिड़ाना बोला मुझे 555 भी दिखा और 5 नंबर भी चेंज का है। तो यस अगर आप गिड़गिड़ा रहे थे, ओके अगर आपका था कि गिड़गिड़ाना, इस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाना, इस चीज़ के लिए मांगना और फिर वो लैक महसूस करना, 5 ऑफ पेंटिकल्स लैक है, वो चैप्टर जो है वो चेंज हो रहा है आपका। अब से गिड़गिड़ाना बंद है यहाँ पर। मैं प्रेगनेंसी भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, जैसे प्रेगनेंसी की एनर्जी आपकी लाइफ में आना चाह रही है। ओके तो ये चैप्टर कुछ लोगों का इस तरीके से भी शुरू हो सकता है। बट यस आई थिंक आप अपनी 5 ऑफ पेंटिकल्स की ये जो नैरेटिव है, ये जो लैक है, ये जो पिंजरा है, इसको सिर्फ तोड़ ही नहीं रहे हो, इसके पिंजरे को जैसे आप भस्म कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ये चीज़ अब दोबारा आई ही नहीं मेरी लाइफ में। तो आई डोंट नो, मैं इसको और अगेन मैं बहुत पावर की एनर्जी यहाँ पर महसूस कर रही हूँ आपके लिए। पाइल नंबर 7 एडवाइस क्या होगी पाइल नंबर 7 के लिए? वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। तो आपकी जो फीलिंग्स है ना, आपकी जो फीलिंग्स वो आपके लिए गुरु का काम करेंगी। ओके आपकी फीलिंग्स ही आपको बताएंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, कौन सी संगति में लाख है और कौन सी संगति में पावर है। अपनी फीलिंग्स को फॉलो करो, गुड फीलिंग्स को चूज करो, हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करो। ओके तो यस अपने एहसास
अपने एक्सपीरियंस को अगर आपको अपने एक्सपीरियंसेस को बदलना है तो अपने एहसास की जो प्रवृत्ति है उसको बदलिए। गुड फीलिंग्स को अगर वेलकम करोगे तो गुड एक्सपीरियंसेस भी आएंगे। ओके, ऑल राइट। तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 7। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पायलट, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट है नंबर 8, 17 या फिर 26, तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी कि आपके नेक्स्ट 30 डेज में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 8, okay, pile number 8. Wow, we have the Judgment card. Ten of Pentacles and Knight of Pentacles. Okay, pile number 8 आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? सी, ये एक ऐसी एनर्जी है जो थोड़ी सी ब्रेक थ्रू जैसी महसूस हो। ब्रेक थ्रू को अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो ब्रेक थ्रू एक ऐसी एनर्जी है जिसकी आस में हम जीते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे मिलेगी, ये चीज़ मुझे मिलेगी, और वो चीज़ हमें नहीं मिल रही, राइट। और हमने इसको सरेंडर कर दिया, और जैसे ही हमने सरेंडर किया वो चीज़ एकदम से ऐसे पुश करती हुई, जैसे कितना एक ना कि चीरती हुई हमारी लाइफ में आई, और हमने एक भाग में ब्रेक थ्रू मतलब एक भाग में न्यू बिगिनिंग मांगी थी, लेकिन अब ये जो ब्रेक थ्रू आया इसने मतलब पूरी लाइफ को ही पूरी लाइफ के जो जितने भी क्षेत्र हैं हमारे, चाहे करियर है, चाहे लव लाइफ है, चाहे फैमिली है, हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, सभी को हिला के रख दिया। ओके, तो ऐसा लगता है कि ये जो नेक्स्ट 30 डेज हैं, जो कि मेनली अक्टूबर का महीना है, पाइल नंबर 8 आपके लिए ब्रेक थ्रू का मंथ है ये। ओके, ये ब्रेक थ्रू का मंथ है। ये मंथ में आपको ये महसूस होगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे साथ ये कैसे कैसी चीज़ें हो रही हैं, मेरे साथ ये कैसी कैसी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं, ये तो मैंने अपने वाइल्ड ड्रीम्स में भी नहीं सोचा था। ओके, डेफिनेटली इस मंथ में मिरेकल्स की ऊर्जा आपकी लाइफ को टच करेगी। पाइल नंबर 8, आप चाहो तो मेरी इस रीडिंग को सेव कर सकते हो कहीं, बट यस, ये बहुत क्लियर मैसेज है कि इस मंथ में एटलीस्ट एक मिरेकल तो ज़रूर आपकी लाइफ में होगा, और आपकी लाइफ को टच करेगा, आपको आपकी आत्मा को छुएगा, और आपको वो फिर से डिवाइन पर जो फेथ होता है ना हमारा, जो कभी कभी कुछ सफरिंग के वक्त हिल जाता है या हम डाउट करने लगते हैं, वो रिस्टोर होगा। आपको विश्वास होने वाला है कि हाँ परमात्मा है, गॉड है, ओके, ईश्वर है, और वो सुनते हैं हमारी। अगर हम दिल से प्रार्थना करें तो वो सुनते हैं हमारी। आप ऐसे कुछ मिरेकल्स को भी कुछ ऐसी स्टोरीज भी आप सुन सकते हो जो बहुत ही सुनने में असंभव से लगे आपको, और उससे भी आपको ये एहसास होगा कि अगर दूसरों की लाइफ में मिरेकल्स आ सकते हैं तो मेरी लाइफ में भी आ सकते हैं। ओके, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पर ना आपका फेथ रिस्टोर हो रहा है इस मंथ में। जो काम को लेकर आप कह रहे थे कि ये मेरा नहीं कभी भी होगा, वो सारे काम आपके बनेंगे। ये कुछ लोगों के लिए करियर है, मनी है, कर्जा भी हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर कि आपके ऊपर कर्जा था, आप उससे मुक्त हो रहे हो। ओके, अगर आपके घर में कोई बच्चा बीमार है, आई थिंक मैं उसकी हीलिंग देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, और फिर से वही चीज़ एक मिरेकल है, जैसे यहाँ पर जो कह रहा है कि ये सच में हो रहा है मेरे साथ। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में अगर आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे थे, और इसलिए नहीं कि वो कुछ बुरे इंसान हैं या वो आपको चीट कर रहे थे, इट्स जस्ट कि वो समय ले रहे थे राइट टाइम का, कि मैं सही टाइम पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँगा या फिर मैं एक्शन लूँगा, कमिटमेंट दूंगा। तो आई थिंक वो राइट टाइम जो है आपके पर्सन के लिए भी इस मंथ में आ गया है। उनको भी कोई ना कोई वेकअप कॉल मिलेगी, या उनको ये डीपली एहसास होगा कि यस आप ही वो राइट पर्सन हो, आप ही के साथ उनको जीना है, आप ही के साथ उनको रिलेशनशिप चाहिए। ओके, इस जिसकी एक वेकअप कॉल है रिलेशनशिप में।
अगर अभी तक आप भाग रहे थे रिलेशनशिप से, तो आई थिंक आपकी वेकअप कॉल है कि आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ यही वो पर्सन है, राइट पर्सन की एंट्री देख रही हूँ बेसिकली मैं। ओके करियर में भी ऐसा दिख रहा है कि पैसे की तो ऑब्वियसली कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन पैसे की कमी का मेन मैसेज नहीं है, इट्स जस्ट कि एक ऐसी सेटिस्फैक्शन है ये, जैसे कोई कह रहा है कि ये काम मैं सारी उम्र कर सकता हूँ, ये काम से जो लेसन्स है वो मैं अपनी आने वाली जनरेशन को दे सकता हूँ, मैं लेगेसी क्रिएट कर सकता हूँ। ओके स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट भी सुना मुझे, तो कुछ लोगों को इसमें भी गेन मिल सकता है, फाइनेंशियल गेन मिल सकता है। बट यस आपको तैयार रहना है पायल नंबर 8 ब्रेक थ्रू के लिए। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये नेक्स्ट 30 डेज, ये अक्टूबर का महीना आपके लिए। मैं ब्लड लाइन हीलिंग भी देख रही हूँ, तो अगर आप ब्लड लाइन हीलिंग कर रहे हो, पितृपक्ष की कोई पूजा करवा रहे हो या सोच रहे हो इन चीज़ों के बारे में, आई थिंक वो चीज़ें भी आपको ब्लेसिंग्स का एहसास दिलाएंगे कि इसकी वजह से आपकी लाइफ में ये खुशियाँ आ रही हैं। ओके बहुत ही कैसी एक हम्बल एनर्जी भी है इस मंथ की आपकी, कि आप भी यहाँ पर संभले हुए हो, आप भी यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, एक संभले, एक होता है ना कि लॉस्ट होते हैं हम, कंफ्यूज्ड होते हैं, वो नहीं है ये बहुत संभली हुई ऊर्जा है। जैसे कोई डीप ब्रीदिंग कर रहा है, योगा कर रहा है, पंछियों को पानी डाल रहा है, फ्रेश एयर ले रहा है, जैसे बहुत बहुत हम्बल स्पेस है आपकी। तो यस आप अपने अंदर भी और अपने बाहर भी बहुत शांति को महसूस करोगे। ओके माय गॉड ब्रिलियंट एनर्जी है ये। ऑनर योर फीलिंग्स, आई थिंक आप थोड़ा सा ओवरवेल्म भी महसूस कर सकते हो। कुछ ऐसे एहसास है यहाँ पर जो आप बहुत लंबे समय से महसूस करना चाह रहे थे, लेकिन आपको वो मौका नहीं मिल रहा था, और अब जब वो मौका मिलेगा तो आपको ये महसूस होगा कि मैं कैसे संभालूं खुद को, थोड़ा ओवरवेल्म सा महसूस करना। लेकिन आपको कहा जा रहा है जीना, इन फीलिंग्स को, इन एहसासों को भी जीना। न जाने आपकी आत्मा कब से इनका वेट कर रही थी। ओके सो ऑनर योर फीलिंग्स। ऑल राइट पाइल नंबर 8 ये है आपकी रीडिंग, ब्यूटिफुल रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय। हाय पाइल 9, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट है नंबर 9, 18 या फिर 27, तो यस ये है आपका पाइल। देखते हैं कि नेक्स्ट 30 डेज में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 9, ऑल राइट पाइल नंबर 9, पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड है द मैजिशियन, तीसरा कार्ड है 10 ऑफ कप्स। वाओ, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिलता है पाइल नंबर 9 आपके लिए, मांगो। ओके मांगो। आप बोलोगे कि क्या मांगो लेकिन यहाँ पर ऊर्जा आ रही है अपने लिए खुशियाँ मांगो। ओके जैसे एक होता है ना कि हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और हमें एक स्पेसिफिक रेट पर, मतलब हमें सैलरी मिल रही है और हम उससे खुश भी हैं, लेकिन फिर एक वक्त पर हमें यह एहसास हुआ कि यार काम मुझसे ज़्यादा लिया जा रहा है, मेरा एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, मेरी इंटेलिजेंस ज़्यादा लग रही है, और मेरी इंटेलिजेंस की वजह से कंपनी को लाभ हो रहा है, कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। तो ये जायज़ है कि मैं उनसे मतलब पे रेज मांगूं, मतलब मैं उनसे कहूं कि मेरी सैलरी को बढ़ाओ, मेरे नंबर्स को बढ़ाओ यहाँ पे, या फिर मुझे कोई नया रोल दो। राइट तो ये जायज़ हो गया ना। तो यस ये वही एनर्जी है, मांगो। क्यों नहीं मांग रहे क्यों यहाँ पर मतलब एफर्ट आपका, प्रॉफिट बाकी ले जाएं। अगर ऐसा चल रहा है ना आपकी लाइफ में पाइल नंबर 9, आपको इस पैटर्न को यहाँ पर हील करना होगा, आपको साइकिल से बाहर निकलना होगा। और ये होगा कैसे? अगेन अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि सोल्यूशन क्या है, तो आपको यहाँ पर बोलना होगा अपने लिए, आपको खड़े होना होगा, आपको मांगना होगा। अगेन क्या मांगना है?
खुशियों को। क्यों? क्योंकि आपका एफर्ट बड़ा है, आपकी नीयत बड़ी है, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आपकी इंटेलिजेंस से प्रॉफिट पैदा हो रहा है, आपकी इंटेलिजेंस से लाभ की ऊर्जा पैदा हो रही है। तो आप भी तो भाग्य की ऊर्जा यहाँ पर डिजर्व करते हो ना, गुड लक की एनर्जी महसूस की एनर्जी को डिजर्व करते हो, राइट? तो मांगो, फॉर गॉड सेक मांगो। यूनिवर्स को भी पता लगने दो कि यस मुझे ये चाहिए, मुझे ये देखना है मेरी लाइफ। मुझे 3 ऑफ सोर्स नहीं देखना, मुझे 10 ऑफ कप्स की हार्मनी देखनी है। राइट पर्सन को भेजो मेरी लाइफ में, खुशियों को भेजो मेरी लाइफ में। 3 ऑफ सोर्स एक ऐसा माइंडसेट भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस मंथ में, जो बेसिकली आपके बहुत पास्ट से आ रहा है, पास्ट की मेमोरीज से। पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ा तो वही एनर्जीज ट्रिगर हो रही हैं। हो सकता है कि इस मंथ में लास्ट ईयर में कुछ हुआ हो आपके साथ, लेकिन आपसे कहा जा रहा है इस नैरेटिव को, इस मेमोरी को अब हील करो, इससे बाहर निकलो, इसे चेंज करो। क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आना चाह रही है, कंप्लीशन की एनर्जी आना चाह रही है, इसको क्लेम करना होगा आपको। लेकिन इसके लिए आपको 3 ऑफ कप्स की एनर्जी चाहिए, 3 ऑफ सोर्ड्स की नहीं। इसका कोई मैच ही नहीं है इन दोनों कार्ड्स का। आप मुझे बताओ, अगर टैरो की समझ हो तो क्या इन दोनों कार्ड्स का कोई मैच है? नहीं है। इसीलिए बीच में यहाँ पर मैजिशियन कार्ड बैठा हुआ है। ओके, क्या क्लेम कर रहे हो खुद के लिए, ये वाली साइड या ये वाली साइड? बेसिकली चॉइसेस का मंथ है ये आपके लिए। या तो 3 ऑफ सोर्ड्स को पकड़ के बैठ जाओ, या फिर 10 ऑफ कप्स के बारे में सोचो, विजुलाइज करो, फील करो, खुद में ऐसा एटीट्यूड पैदा करो कि मैं यही डिजर्व करता हूँ। ओके, तो यस, इस मंथ में आपके लिए मैं रिलेशनशिप में बहुत सारी हैप्पीनेस, पार्टनर की तरफ से फीलिंग्स की कन्फेशन, कि हाँ वो कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए तो ये शादी का प्रस्ताव भी हो सकता है कि कोई आपसे इतना इम्प्रेस्ड है, आपके पार्टनर इतने खुश हैं आपसे कि वो आपको कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, तुम वैसे ही हो जैसा मैं अपना पार्टनर सोच रहा था या चाह रहा था। ऐसी फीलिंग्स हैं यहाँ पर जो कोई एक्सप्रेस करेगा। इस पर्सन के साथ मिलकर भी आपको ऐसा लगेगा कि यू नो मुझे मेरा पर्पस मिल गया, मुझे मेरा घर मिल गया, होम मिल गया मुझे। ओके, द मैजिशियन कार्ड में यही कहता है कि मैजिशियन कार्ड से आप जो भी अच्छी नीयत से यू नो एज अबव सो बिलो की एनर्जी को इन्वोक करते हुए, उनका आह्वान करते हुए खुद से कहोगे कि यस, मैं अच्छी नीयत से ये चीज़ मांग रहा हूँ क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ, और मैं इसकी वाइब्रेशनल मैच को भी यहाँ पर यू नो एक्टिवेट करता हूँ। तो आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, आपकी लिटरली सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। मैजिशियन का काम ही यही है, क्रिएट करना। लेकिन पहले वो मैजिक को क्लेम करता है, वो खुद को कहता है कि हूँ मैं मैजिशियन, मैं कर सकता हूँ मैजिक क्रिएट। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स से ये भी पॉसिबल है कि इस मंथ में कोई ऐसी ऊर्जा पैदा हो या कोई ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में यू नो मिरर भी कर सकती है, क्योंकि ये थॉट्स की ऊर्जा है। थॉट्स भी कभी कभी मिरर करते हैं कि जहाँ पर आपको लगे कि यू नो मेरा दिल टूट रहा है, मेरी लाइफ में 3 ऑफ सोर्ड्स का हार्ट ब्रेक पैदा हो रहा है। ओके, तो कोई दिल भी तोड़ सकता है इस मंथ में आपका, लेकिन वही आपका वो पॉइंट होगा जहाँ पर आपको खुद से ये कहना है कि यू नो व्हाट, अब और नहीं, ये हो गया, आज के बाद मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे बस 10 ऑफ कप्स चाहिए। मैं कभी भी किसी को भी इतनी इजाज़त, इतनी पावर नहीं दूंगा कि वो मेरा दोबारा से दिल तोड़ सके, क्योंकि मेरा दिल प्रेशियस है, मैं अच्छे काम करने को बना हूँ, मैं खुशियों के लिए बना हूँ। इसलिए ये हक आज से, जिस मोमेंट में ये दिल टूटने की बेसिकली एनर्जी आएगी आपके लिए, उस मोमेंट में आपको खुद से प्रण लेना है कि मैं किसी को भी ये मौका दोबारा नहीं दूंगा। इतना पावर ही नहीं मैंने किसी को दी, इतना हक ही नहीं मैंने किसी को दिया कि कोई मेरे प्रेशियस दिल को दोबारा तोड़े। ओके, तो एक प्रॉमिस की एनर्जी है ये अपने आप के लिए। माई गॉड, आई मीन मैं इतनी थ्रिल महसूस कर रही हूँ। पायल नंबर 9 आपके लिए, ये आखिरी पायल है इस रीडिंग का भी। आई थिंक ये बहुत ही इंस्पिरेशनल रीडिंग भी है अपने आप में, क्योंकि ये हमें हमारी वैल्यू करना सिखा रही है। राइट, सो यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पायल नंबर 9 आपके लिए। एडवाइस कार्ड भी देख लेते हैं। स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। ओ माय गॉड, फिर से आपकी पावर, मैजिशियन की पावर। जो बोलोगे वही मैनिफेस्ट होगा, जो देखना चाहते हो, जो विजुलाइज करोगे वही मैनिफेस्ट होगा, वही दिखेगा, वही एनर्जी मिरर करेगी। 3 ऑफ सोर्ड्स चूज करते हो तो 3 ऑफ सोर्ड्स मिलेगा, 10 ऑफ कप्स चूज करते हो तो 10 ऑफ कप्स मिलेगा। सिंपल एज दैट। ओके, सो अपनी पावर को पहचानो,
आपके शब्द बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत पावरफुल हो। पायल नंबर 9। ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।